नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 6th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का व्यू मेन्यू। इससे पहले मैं आपको दो मेन्यू पढ़ा चुका हूं जिसमें कि फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू था। तो फाइल से रिलेटेड जो भी काम करना था वो आपके सभी फाइल मेन्यू के अंतर्गत आते हैं, और एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्क करना था तो वो सारे ऑप्शन आपके एडिट मेन्यू में आते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है व्यू मेन्यू, और इस व्यू मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारे टॉपिक का नाम है व्यू मेन्यू, तो हमारे डॉक्यूमेंट को देखने के अलग अलग नजरिए व्यू मेन्यू में होते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का फाइल से रिलेटेड या एडिटिंग से रिलेटेड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है आज व्यू मेन्यू। और इस व्यू मेन्यू को आप कीबोर्ड से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। व्यू मेन्यू को अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का Alt+V हॉट की को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका व्यू मेन्यू ओपन हो जाएगा। और इस व्यू मेन्यू में आपका सबसे पहला ऑप्शन रहेगा नॉर्मल। डेफिनेशन सुनिए, इस ऑप्शन के द्वारा पेज के मार्जिन दिखाई नहीं देते, और जहां पेज चेंज होता है वहां डॉटेड लाइन डिस्प्ले होती है, और हम रूलर का फुल यूज नहीं कर सकते। अर्थात इसमें डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। जब आप अपने पेज को नॉर्मल व्यू में कर देते हैं तो पेज के चार मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम आपको नजर नहीं आते, और जब आपका पेज चेंज होता है तो वहां पर एक डॉटेड लाइन आती है जो आपको इंडिकेट करती है कि यहां से आपका पेज चेंज है। अगर आप डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्टेटस बार में आपको बताएगा कि ये पेज 1 है, और डॉटेड लाइन के नीचे अगर आप माउस का क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि पेज नंबर 2 है। और जब आप नॉर्मल व्यू पर वर्क करते हैं तो आप अपने रूलर का फुल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेब लेआउट। इस ऑप्शन के द्वारा पेज के मार्जिन दिखाई नहीं देते, और जहां पेज चेंज होता है वो डॉटेड लाइन भी शो नहीं होती, और स्टेटस बार भी हाइड हो जाती है। अर्थात इसमें डॉक्यूमेंट इंटरनेट फाइल के रूप में डिस्प्ले होती है, और यह सभी पेजेस को एक पेज में कन्वर्ट कर देती है। जब आपने वेब लेआउट का यूज किया तो वेब लेआउट में भी आपके मार्जिन आपको दिखाई नहीं देते, और आप अपने रूलर का फुल यूज कर सकते हो। और जो आपकी नॉर्मल से डॉटेड लाइन आ रही थी, अब वो डॉटेड लाइन भी आपकी शो नहीं होगी, और जो स्टेटस बार है वो आपकी हाइड हो जाती है, क्योंकि ये तो सिंगल एक पेज हो गया। इंटरनेट का जो पेज हो गया उसको वेब पेज के रूप में जाना जाता है, और उस पेज पर आप किसी भी स्टेटस बार का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रिंट लेआउट। इस ऑप्शन के द्वारा पेज के मार्जिन दिखाई देते हैं, और पेज चेंज होने की पोजीशन भी दिखाई देती है, जिसे हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। अर्थात
हम जिस पेज पर काम करते हैं उसे प्रिंट लेआउट कहते हैं। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हो तो हमेशा आपके सामने प्रिंट लेआउट ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि प्रिंट लेआउट ही एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आपको पेज के सभी मार्जिन नजर आते हैं, जो कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम होते हैं। और जैसे ही आप अपने पेज को फिल करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज भी डिस्प्ले होता है, मतलब पेज चेंज होने की पोजीशन भी आपको नजर आती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें पेज चेंज होने की पोजीशन को हाइड एंड शो करना है तो आप अपने माउस का पॉइंटर ले जाइए, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में जो स्पेस आ रहा था आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और वापस से कर्सर ले जाके उसी स्पेस को आप शो भी कर सकते हैं। तो हम जिस पेज पर काम करते हैं वो कौन सा लेआउट होता है? आपका प्रिंट लेआउट ही होता है। नेक्स्ट, रीडिंग लेआउट। इस ऑप्शन के द्वारा पेजेस को रीडिंग मोड पर छोटे छोटे स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखाया जाता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए एरो की का यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को बुक की तरह रीड करना है लेफ्ट टू राइट, तो आप इस लेआउट का यूज करेंगे। जब आप रीडिंग लेआउट में अपने पेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए आपको अपनी एरो की का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगला पेज देखना है तो आप अपने एरो की राइट एरो की का यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें पिछला पेज देखना है तो लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एक बार में 2 पेज साथ चेंज करना है तो फिर आप डाउन एरो की का यूज कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि 2 पेज जो आपने नेक्स्ट देखे हैं आप प्रीवियस देखना चाहते हैं 2 पेज एक साथ, तो आप अप एरो का यूज कीजिए। तो हम एरो के द्वारा एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपका रीडिंग लेआउट। फिर अगला है आपका आउटलाइन। इस ऑप्शन के द्वारा आउटलाइन को शो किया जाता है, जो कि पैराग्राफ के स्टार्ट में रेक्टेंगल सिंबल से शो होता है, जो आपको बताता है कि पैराग्राफ कब चेंज किया गया था। और इस रेक्टेंगल सिंबल पर क्लिक करके पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी किया जा सकता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो डॉक्यूमेंट को टाइप करने के दौरान अगर आपने पैराग्राफ चेंज किया है तो उस पैराग्राफ चेंज की रिपोर्ट आउटलाइन के अंदर शो होती है। और अगर आप उस पैराग्राफ चेंज होने की पोजीशन के रेक्टेंगल सिंबल पे अपने माउस का क्लिक करते हैं तो आप उस पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टास्क पैन। इस ऑप्शन के द्वारा टास्क पैन को हाइड एंड शो किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट के राइट साइड में डिस्प्ले होती है। और यह लास्ट टास्क पैन को हाइड एंड शो करने का काम करती है। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F1 को प्रेस कर दें तो आपका जो टास्क पैन है वो हाइड एंड शो होगा। जब हमने आपको पढ़ाया था फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू, तो फाइल मेन्यू के जब हमने न्यू पर क्लिक किया था तो न्यू डॉक्यूमेंट का पेज आपका राइट साइड में ओपन हुआ था, जिसमें से आपने क्या लिया था? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो उसी को टास्क पैन कहते हैं। इसी तरीके से जब आपने फाइल को सर्च किया था तो आपके सामने ओपन हुआ था बेसिक फाइल सर्च, वो भी राइट साइड में ओपन हुआ था, उसको भी टास्क पैन के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से जब आपने ऑफिस क्लिपबोर्ड का यूज किया तो भी आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड राइट साइड में ही ओपन हुआ था, जिसमें हम डेटा को कट और कॉपी करके रख सकते हैं और जब भी मन हो उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपके कंप्यूटर में राइट साइड में कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो वो आपका टास्क पैन के अंतर्गत ही आता है।
और इसकी डेफिनेशन में आपका एक शब्द लिखा था कि यह लास्ट टास्क पैन को ही हाइड एंड शो करता है। इसका मतलब है कि सबसे आखिरी में अगर आपने फाइल सर्च वाला ओपन करके रखा था तो कंट्रोल F1 से वो ही आएगा और वो ही जाएगा। तो ये रहा आपका न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स, हमेशा राइट में खुला था, तो अपन ने यहां से क्या लिया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से आपका क्या खुला था, राइट साइड में बेसिक फाइल सर्च, तो यहां पे अपने फाइल का नाम डाल के हमने फाइल को सर्च किया था। और इसी तरीके से आपका एक और टास्क पैन आपका ओपन हुआ था जिसमें कि आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड था, जिसमें कि हमने कई सारी चीजों को कट और कॉपी करके रखा था और जब भी मन है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये थी आपकी कुछ टास्क पैन की डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, टूल बार। इस ऑप्शन के द्वारा टूल बार को हाइड एंड शो किया जाता है। इसमें 20 टूल बार होती हैं और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार टूल बार को क्रिएट भी कर सकते हैं। हम जैसे जैसे डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं तो टूल बार ओपन होती रहती हैं और बाय डिफॉल्ट 3 टूल बार ओपन होती हैं। तो टूल बार क्या होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी काम को फास्ट स्पीड से करना जिससे कि हमें किसी मेन्यू में जाना ना पड़े, तो उसके लिए हम किसी भी टूल बार को ओपन करके रखते हैं। तो टूल बार क्या करती है, आपको सिंगल क्लिक पे ही अपनी वर्किंग को ओपन कर देती है। और जब आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 टूल बार नजर आती हैं। उन टूल बार में आपकी होती है स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार। ये 3 टूल बार तो आपको हमेशा डिस्प्ले होती ही है और बाकी के टूल बार जैसे जैसे हम वर्क करते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने डॉक्यूमेंट पे, तो वो टूल बार आपकी ऑटोमेटिक ओपन होती जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद ओपन करना है तो आप भी ओपन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि खुद की टूल बार को क्रिएट करना है तो आप अपनी टूल बार को क्रिएट भी कर सकते हो। एमएस वर्ड में खुद की टूल बार बनाने की भी परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल। इस ऑप्शन के द्वारा रूलर को हाइड एंड शो किया जाता है, जिससे टैब एंड पैराग्राफ की सेटिंग की जाती है और डेटा को अरेंज भी किया जा सकता है। तो जो आपका रूलर होगा, हम रूलर के द्वारा अपने डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि आपके टैब की सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग, डेटा को आमने सामने जमाने वाली सेटिंग रूलर से ही आपकी मैनेज होगी। अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था टूल बार, तो ये आपके सामने एक टूल बार का हमने फिगर मेंशन किया है जिसमें कि 3 टिक लगे हुए हैं। हमेशा आपकी स्टैंडर्ड टूल बार ओपन रहती है, फॉर्मेटिंग टूल बार आपकी ओपन होती है और एक आपकी ड्राइंग टूल बार ओपन होती है। बाकी की जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो आपकी कुछ टूल बार जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, डेटाबेस, ईमेल, फॉर्म्स, फ्रेम, मेल मर्ज, आउटलाइन, पिक्चर, रिवेल, टेबल एंड बॉर्डर, टास्क पैन, विजुअल बेसिक, वेब टूल्स, वर्ड काउंट, वर्ड आर्ट और सबसे नीचे जो लिखा है आपका कस्टमाइज। आप इसी के द्वारा किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो भी कर सकते हो। देन आपका किसी टूल बार को यहीं से आप क्रिएट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट मैप। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट मैप को हाइड एंड शो किया जाता है, जिससे डेटा प्लस और माइनस के रूप में शो होता है। इसके लिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, जिसमें आपकी बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं। यहां प्लस का मतलब है कि उसमें अभी डेटा है और माइनस का मतलब है कि उसमें डेटा नहीं है, और यह हमेशा लेफ्ट साइड में ही डिस्प्ले होती है। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली क्रिएट कर लिया है,
अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली क्रिएट कर लिया है और आपने उसमें हेडिंग, सब हेडिंग दे रखी है, तो आप डॉक्यूमेंट मैप पर जाके जब देखेंगे तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स के रूप में प्लस और माइनस के रूप में डेटा रिप्रेजेंट होगा। और जैसे ही आप उस प्लस पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर की सब हेडिंग आपकी ओपन हो जाती है। और अगर आप किसी भी हेडिंग पर क्लिक करते हो तो आपका माउस का पॉइंटर डायरेक्ट उसी हेडिंग पर पहुंच जाता है, जिसे कि आप आराम से रीड कर सकते हो। तो जब भी आपके डेटा को प्लस माइनस के फॉर्म में देखना हो तो आप किसका यूज करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट मैप का यूज करेंगे। अभी हम आपको इसका एक फिगर बताएंगे। थंबनेल्स, इस ऑप्शन के द्वारा थंबनेल्स को हाइड एंड शो किया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस एक साथ डिस्प्ले होते हैं और जिस पेज पर आप क्लिक करते हो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है और यह लेफ्ट साइड में ही डिस्प्ले होती है। तो जो आपकी थंबनेल्स है उससे क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं, उन सभी पेजेस को आप चाहते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में आपको वो सारे पेजेस लेफ्ट साइड में एक लिस्ट में डिस्प्ले हो, तो वो आपका किससे होता है? थंबनेल्स से होता है। और अगर आप इस थंबनेल्स में किसी भी पेज पर क्लिक करते हैं तो वो पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को एक साथ अगर देखना है तो इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स आपकी लेफ्ट साइड में तो ओपन होती हैं, और लेकिन इनको क्लोज करने के लिए यहां पर आपका क्लोज वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आपको करना होता है अगेन क्लिक। अगर आप फिर से क्लिक कर देते हैं डॉक्यूमेंट मैप पर ही या थंबनेल्स में, तो वो आपके वहां से हाइड हो जाते हैं। और ये रहे आपके उनका फिगर। तो ये देखिए, हमने एक क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर की हेडिंग बनाई और उसके अंदर आपने डीसीए पीजी डीसीए की सब हेडिंग बनाई और फिर उनके अंदर आपके और भी कुछ मैसेज लिख दिए, जैसे कि फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, ऐसे मैसेज लिख दिए। तो डेटा प्लस माइनस के रूप में जब शो होता है तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट मैप का फिगर है। और जब पेजेस को कई सारे पार्ट में देखा जाए, एक पेज, ये दो पेज, ये पेज वाइज दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं थंबनेल्स। तो यहां से आप जिस भी पेज पर क्लिक करोगे तो वो पेज आपका यहां पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हेडर एंड फुटर, इस ऑप्शन के द्वारा हेडर एंड फुटर की सेटिंग की जाती है। हेडर पेज के ऊपर दिया जाता है और फुटर पेज के नीचे दिया जाता है। इसका यूज डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस पर पेज नंबर, डेट, टाइम, बुक का नाम, बुक के राइटर का नाम, एनी मैसेज, फोटो, फाइल नेम, फाइल का पाथ मतलब रास्ता, ईटीसी दिए जाते हैं, जो कि हर पेजेस पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आपने सुना होगा हेड, हेड मतलब टोपी, जो कि हमेशा सिर में पहनी जाएगी, और फुटवेयर मतलब चप्पलें, जो कि हमेशा पैरों में पहनी जाएगी। तो हेडर होती है हमेशा पेज के ऊपर का हिस्सा और फुटर होता है हमेशा पेज के नीचे का हिस्सा। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका कोई भी हेडर फुटर शो नहीं होता, लेकिन जब आप किसी बुक को देखते हैं तो बुक में पेज नंबर, डेट, टाइम, बुक का नाम, बुक के राइटर का नाम या कोई फोटो लिखा रहता है और वो सभी पेजेस पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो आखिर कैसे आया? क्या यूजर ने उनको एक एक करके टाइप किया? नहीं, उनको एक एक करके टाइप नहीं कर सकते। तो वो तो कहां पे दे दिए गए? आपके हेडर एंड फुटर पे। हेडर फुटर पे जब आप किसी भी डेटा को टाइप करते हैं तो वो हर पेज पर आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होके दिखाई देता है। और जब भी आप किसी हेडर फुटर को इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट पर, तो उसको दो तरीके से आप दे सकते हैं। एक है आपका
आप खुद उसको टाइप करें या आप रेडीमेड जो दे रखे हैं उसमें से ऑप्शन, उसमें से भी आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट फुटनोट। इस ऑप्शन के द्वारा फुटनोट एंड एंड नोट पर, फुटनोट एंड एंड नोट पर डायरेक्ट जाने के लिए किया जाता है। जो फुटनोट एंड एंड नोट आपने इंसर्ट मेन्यू के द्वारा इंसर्ट किए हैं, ये वाला ऑप्शन आपका तब यूज होता है जब आपने इंसर्ट मेन्यू का यूज किया है। इंसर्ट मेन्यू का यूज करते हुए जब आपने किसी फुटनोट और एंड नोट को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड किया है, तो उस एरिया पर डायरेक्टली जाने के लिए इस फुटनोट का यूज करते हैं। फुटनोट क्या होता है? जो उसी पेज के जस्ट नीचे दिया जाए तो वो फुटनोट है। और एंड नोट क्या होता है? जो डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में दिया जाए तो वो आपका एंड नोट कहलाता है। नेक्स्ट मार्कअप। इस ऑप्शन के द्वारा कमेंट को हाइड एंड शो किया जाता है। जो कमेंट आपने इंसर्ट मेन्यू के द्वारा इंसर्ट की है, शो करने पर कमेंट प्रिंटर से प्रिंट होगी और हाइड करने पर कमेंट प्रिंटर से प्रिंट नहीं होगी। अब कमेंट ये वाला ऑप्शन भी कब काम करता है? जब आपने इंसर्ट मेन्यू पे जाके किसी कमेंट को इंसर्ट किया है। जब आप कमेंट को इंसर्ट कर देते हैं तो वो प्रिंटर से बकायदा प्रिंट होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें प्रिंटर से उसको प्रिंट नहीं कराना, तो मार्कअप पे जाके आप उसको हाइड कर सकते हो और मार्कअप पे जाके आप उसको शो कर सकते हो। तो जो भी आपकी कमेंट होगी आप उसको वहां से हाइड एंड शो करने के लिए मार्कअप का ही यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कमेंट को हटाना है तो कमेंट को हटाने के लिए आपको उस कमेंट पर राइट बटन क्लिक करके डिलीट कमेंट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट फुल स्क्रीन। नेक्स्ट है आपका फुल स्क्रीन। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेजेस को फुल पर्दे पर रिप्रेजेंट करना, जिसमें कि आपको कोई भी मेन्यू, कोई भी आपके टूल बार, कुछ भी आपको नजर ना आए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। फिर उसे स्क्रॉल के द्वारा ऊपर नीचे करके देखा जा सकता है और बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। जब आप फुल स्क्रीन का यूज करते हैं तो पेज आपका फुल पेज पर नजर आएगा और जो माउस का स्क्रॉल होता है, आप स्क्रॉल को नीचे की तरफ कीजिए तो आपका डेटा नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो माउस का स्क्रॉल है वो आपका क्लिक भी हो जाता है। जब आप फुल स्क्रीन पर उसको क्लिक करते हैं तो वहां पर एक शैडो आ जाएगा और उस शैडो से जब आप माउस के पॉइंटर को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा पेज, और उस शैडो से आप अगर अपने माउस के पॉइंटर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपका ऊपर की तरफ पेजेस जाएंगे। और अगर आपको इस वाले शैडो को हटाना है तो उसको हटाने के लिए अगेन क्लिक, अगर आप उसी स्क्रॉल को अगेन क्लिक कर देंगे तो वो आपका हट जाएगा। और इसी तरीके से आपको फुल स्क्रीन से बाहर जाना है तो वहां पर नीचे की तरफ आपको मिलेगा क्लोज फुल स्क्रीन, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की को भी दबा के बाहर आ सकते हो। एस्केप की कौन सी की होती है? कीबोर्ड में डिस्प्ले होने वाली सबसे पहली की को, जो कि टॉप लेफ्ट में होगी, उसको क्या बोलेंगे? एस्केप की बोलेंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि कीबोर्ड में डिस्प्ले होने वाली सबसे लास्ट की कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए एंटर। और अगर आपसे पूछे कोई कि आपके कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी है, तो आंसर है स्पेस। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि टोटल कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, तो आंसर है 104। अगर आप अपने कीबोर्ड को देखें और उन सभी की को एक साथ गिने तो आपको वहां पर 104 की ही नजर आएंगी। नेक्स्ट जूम।
इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को विभिन्न जूमिंग साइज में देखा जा सकता है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो अपने कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के माउस का स्क्रॉल अप एंड डाउन करना है। माउस का स्क्रॉल क्या करना है? अप एंड डाउन करना है। तो उससे क्या होगा? जूम इन जूम आउट होगा। तो जब भी आप जूम पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है उसका, और उस डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट आपका जूमिंग साइज होता है 100%। अगर आप जूमिंग परसेंट को 100 करना चाहते हैं तो आप 100 कर सकते हैं, 75 करना चाहते हैं तो 75 कर सकते हैं, और 200% करना चाहते हैं तो 200% भी कर सकते हैं। लेकिन जो परसेंटेज है, अगर उस ऑप्शन पे जाके आप सबसे मिनिमम करना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम जूम होता है आपका एमएस वर्ड का 10 से आपका नीचे जूम नहीं जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको सबसे बड़ा जूम करना है तो वो होता है आपका 500%। आप सबसे ज्यादा 500% भी जूम कर सकते हो। और उसी के बाजू में आपके कुछ ऑप्शन और भी लिखे हैं कि पेज की विड्थ के बेस पर भी आप देख सकते हो, टेक्स्ट की बेस पे भी देख सकते हो, पूरा का पूरा होल पेज भी देख सकते हो, और एक पेज पे आपको कितने पेज देखना है तो यहां से मैनी पेजेस पे क्लिक करते हैं यहां पर जब आप, तो उसमें पूछता है कि 1 देखना है कि 2 देखना है कि 4 देखना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो जूमिंग परसेंटेज होगा मिनिमम वो होगा आपका 10। कभी भी आपसे कोई पूछता है उसका मैक्सिमम तो आपको बोलना है 500, और हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है? 100%। तो ये आपका जूम है, और इसी जूम की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल स्क्रॉल। आप कंट्रोल स्क्रॉल के द्वारा भी जूम को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी में आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारी लिंक शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको इसका प्रैक्टिकल कराएंगे। जय श्री राम।